त्योहारों का मौसम चल रहा है, साथ में आतंकी खतरे का भी अलर्ट है। क्या देश किसी खतरे से निपटने के लिए तैयार है? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? एबीपी न्यूज ने सुरक्षा के इसी मुद्दे पर पड़ताल की है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी सुरक्षा अपने करना पड़ रहा है। दूसरा क्या सुरक्षा साधन क्या है? न एम्बुलेंस खड़ी है, न पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पुलिस वाला कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अभी व्यवस्था नहीं है सुरक्षा। जावेरी बाजार की ये गली है जो आतंकवादी घटना की गवाह है। यहाँ पर भी ब्लास्ट हो चुका है। त्योहारों के मौके पर देश में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बाजारों में निकलने वाली भीड़ आतंकियों के निशाने पर है। गिरफ्तार आतंकियों के खुलासे के बाद से राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। पुलिस का दावा है कि अलर्ट को देखते हुए दिल्ली के सभी बड़े बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी दावे की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन दिल्ली की सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके सरोजनी नगर मार्केट में पहुंचे। ये वही मार्केट है जहां 2005 में हुए धमाकों में 50 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से इस मार्केट में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए। लेकिन हम जब यहां पड़ताल के लिए पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो पुलिस की सुरक्षा तैयारियों के दावे पर सवाल उठाती है। आप देखिए मार्केट का ये जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो एक छोटी सी पिकेट जो बनाई थी, अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, इस पिकेट पर भी कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं है। यहाँ पर भी मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो बेरोक टोक यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, 2005 में यहाँ पर ब्लास्ट हुए थे, 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से जो अलर्ट दिल्ली के अंदर है उसको लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की पुलिस चेकिंग और जो मुस्तैदी है वो नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसी दौरान यहाँ मौजूद गार्ड ने पुलिस को हमारे यहाँ पहुँचने की खबर कर दी, जिसके कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुँच गए। पर सवाल ये है कि क्या आतंकी हमले के हाई अलर्ट के बीच थोड़ी देर के लिए भी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही की जा सकती है? मार्केट के बाद हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर लोगों की खासी भीड़ थी। एंट्री पॉइंट पर हमेशा की तरह मेटल डिटेक्टर और बैग स्कैनर के जरिए जांच जरूर हो रही थी, लेकिन हाई अलर्ट के हिसाब से कोई अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखा। दोपहर के 2:30 बजे किस तरह की सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पर है आप देख सकते हैं। जो मुसाफिर यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो मेटल डिटेक्टर में कुछ इस तरीके से अपने बैग को रख रहे हैं। मेटल डिटेक्टर पर जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स, उसकी जो तैनाती है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन बेहद अहम हो जाता है मेटल डिटेक्टर। जो लोग इस मेटल डिटेक्टर से गुजरकर आगे निकल रहे हैं, स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिप्लॉयमेंट या पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा। यानी कि जो लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हो रहे हैं उनके बैगों की तो चेकिंग हो रही है, लेकिन मुसाफिर के पास उसकी जेब में किस तरह का कौन सा सामान है उसकी यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। दिल्ली के बाद जिस शहर पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है वो है मुंबई। कई बार आतंकी हमलों का निशाना बन चुके मुंबई में हर तरफ भीड़ नजर आती है। हमारी टीम जब यहाँ दादर के फूल मार्केट में पहुंची तो एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। ये मुंबई का बहुत ही व्यस्तम मार्केट है। यहाँ पर कोई भी त्योहार होता है तो लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। फूल हो या फिर पूजा पाठ का सामान हो या फिर गिफ्ट के सामान हो, वो यहाँ पर लोग लेने के लिए आते हैं। ये जो दादर मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी भीड़ यहाँ पर होती है।
साल 2011 में यहाँ पर एक ब्लास्ट भी हो चुका था यहीं पे। क्या आपको लगता है यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम है? नहीं, कुछ नहीं। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा अपनी सुरक्षा अपन नहीं करना, अपनी सुरक्षा अपने ही करना पड़ा। दूसरा क्या सुरक्षा साधन क्या है? न एम्बुलेंस खड़ी है, न पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नहीं, न होमगार्ड की गाड़ी खड़ी है, कुछ सुरक्षा तो है ही नहीं। इतनी ज्यादा भीड़ है और ये त्योहारों का मामला है, क्या आपको लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था? देना चाहिए ना ध्यान। आप मार्केट घूमे, कहीं पे कोई पुलिस वाला नजर आया? नहीं तो नहीं है। वहीं जावेरी बाजार इलाके में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगे दिखे। साल 2011 में यहाँ धमाके हुए थे। जिस गली में वो ब्लास्ट हुए थे वहाँ अभी भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोगों का कहना है कि लोग बिना किसी जांच के यहाँ आते जाते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहे। कोई पुलिस वाला कोई भी चेकिंग वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है? लगता तो नहीं इतना। हाँ? लगता तो नहीं इतना। कहीं कोई आपको पुलिस या कोई सिक्योरिटी दिखती है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, इंतजाम तो नहीं है सुरक्षा, नहीं कोई अभी व्यवस्था नहीं है सुरक्षा। यहाँ तो वो हो ही गया और लोग बाग सब जोखम ले लेके घूमते हैं। इसी तरह मुंबई के सबसे बड़े सीएसटी पर हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग आते जाते हैं, पर सुरक्षा और जांच के नाम पर सिर्फ मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर। ये वही सीएसटी स्टेशन है जहां पर आतंकवादी कसाब ने गोलियां बरसाई थी। लेकिन यहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं? इस वक्त त्यौहार के सीजन में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो यात्री हैं, यात्रियों के आने की संख्या हजारों में है, लगातार यात्री आ रहे हैं। लेकिन यहां पर 2 मेटल डिटेक्टर आपको दिख रहे होंगे, वहां से कोई भी शख्स गुजरता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इक्का दुक्का लोग उससे जाते हैं। वो चल रहा है या नहीं चल रहा है ये पता नहीं है। वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं है। एक सुरक्षाकर्मी अगर हम बगल में देखें तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इतना फिक्र नहीं है कि कौन आ जा रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह से। तो इस तरह से ये मेटल डिटेक्टर लगाए तो गए हैं, लेकिन वो किसी काम में जो है यूज होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के सेंट्रल बस स्टैंड की हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों बसें और हजारों मुसाफिर आते जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी लचर है। इस बस स्टैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से यात्री जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी तरीके का स्कैनिंग करने का यहाँ कोई प्रावधान ही नहीं है। एक परिचालक महोदय हैं जो जोधपुर की बस के लिए जा रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताएं, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम आपको लगते हैं जो बस यात्री बैठते हैं उनका सामान वगैरह स्कैन होता है कहीं? साहब यहाँ तो देख लो, जो है वो यही है। हाँ, कोई इंतजाम नहीं है। देख लो, अब इंतजाम तो आपके सामने ही है। आपको लगता है कभी कोई स्कैनिंग वगैरह होती है सामान की? तो वर्कशॉप में होती है, यहाँ तो स्टैंड पे तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, हमने देखा। पुलिस वाले तो कहाँ होते, तो आपको ही दिख जाते हैं। यहाँ नहीं है। तो आपको लगता है कि खासतौर पर जब आतंकी गतिविधियाँ होती हैं तो सुरक्षा तो होनी चाहिए? वो तो सही बात है साहब, आपका कहना। तो जैसा हमें बख्ताराम जी बता रहे हैं कि किसी तरीके का स्कैनिंग का इंतजाम नहीं है। कुछ सीसीटीवी कैमराज यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन हमने पता लगाया तो इनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं। इस बस स्टैंड पर न ही कोई पुलिसकर्मी तैनात है और न ही यहाँ के सीसीटीवी काम कर रहे हैं। स्कैनर या एक्सरे मशीन भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संदिग्ध बिना रोक टोक के बस स्टैंड में दाखिल हो सकता है। बस स्टैंड के बाद हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन यहाँ भी वही लापरवाही नजर आई। जयपुर रेलवे स्टेशन के अगर अंदर आने की बात की जाए तो यहाँ से भीतर दाखिल होने के कुल 4 रास्ते हैं। इन्हीं में से एक गेट पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, लेकिन मुश्किल ये है कि स्कैनिंग मशीन में प्रॉपर सिस्टम सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि जो भी चीज़ स्क्रीन पर दिखाई देनी चाहिए वो तरीके से नज़र नहीं आ रही। हम देख सकते हैं कि इस वक्त एक जवान यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ सामान रखता हूँ। अपने ही माइक को मैं अगर रखूँ तो हम देख सकते हैं कि क्या नज़र आता है। ये माइक आपने देखा, मैंने सिक्योरिटी चेक पर रखा, क्या नज़र आया आपको? बहुत बाद में आता है। हाँ। तो फिर ऐसे में दिक्कत तो होती होगी ना? हाँ। दिक्कत तो होती है। तो आपने बता रखा है ये कि खराब पड़ा है? ये बता रखा है ना, उसका 3 नंबर का भी लिखवा रखा है उधर सीसीटीवी खराब है। तो स्कैनिंग मशीन की बात की जाए तो जैसा हमें एसके मीणा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कैनिंग इमेज जो है वो या तो बहुत देर से आती है या बिल्कुल स्पष्ट नहीं आती।
जयपुर में साल 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इनमें से एक धमाका पुराने शहर के चांदपोल बाजार में हुआ था। हम सुरक्षा की पड़ताल के लिए यहाँ भी पहुँचे, लेकिन यहाँ भी कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। जयपुर शहर में सुरक्षा के नाम पर जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि इनके जरिए कमांड सेंटर से पूरे शहर पर नजर रखी जाती है। 547 कैमरे पूरी सिटी में लगे हुए हैं हमारे, जो सभी चौराहों पे जहाँ ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, सिंधी कैंप है, रेलवे स्टेशन है और नारायण सिंह सर्किल है, ज़्यादातर जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है उस सभी चौराहों पे लगे हुए हैं। क्राइम में भी कंट्रोल आया है और बाकी 24 घंटे हम इनको मॉनिटरिंग करते हैं। जयपुर के बाद हम यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। आने वाले विधानसभा चुनाव और हाल की घटनाओं को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट है। इस अलर्ट के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इसी के पड़ताल के लिए हम निशातगंज इलाके में पहुंचे, जहां साप्ताहिक बाजार के कारण लोगों की खासी भीड़ थी। इसी दौरान पुलिस की एक टीम भी यहां गश्त करती नजर आई। त्योहारी सीजन और उसके बाद जो त्यौहार बीतने के बाद भी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पूरे राज्य में अलर्ट की स्थिति है। त्यौहार के मौसम में आमतौर पे कुछ जो खतरे होते हैं उसको लेके बचने के लिए क्या उपाय हो रहा है? उसके लिए जो है सब हमारी टीम पार्टियां गश्त कर रही हैं। प्राइवेट में भी लोग लगे हुए हैं, महिला कांस्टेबल भी लगी हुई है, सब लोग प्राइवेट में गश्त कर रहे हैं। प्राइवेट मतलब सिविल ड्रेस में? जी। और जो है टीमें अलग अलग लगी है, क्राइम टीम भी लगी हुई है और सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। त्योहारों के कारण आने वाले दिनों में बाजारों में और ज्यादा भीड़ होने का अनुमान है। वहीं पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ी है, उससे खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।